जो पर्चियां वो फेंकी गई है, नहीं, क्या करिएगा? कल आपने मेरे दल की ओर से मैंने एक चिट्ठी लिखी माननीय चुनाव आयोग को, स्ट्रांग रूम में किस तरह का प्रोटोकॉल पालन किया जाए, ऑल एग्जिट एंट्री पॉइंट्स को कैसे मॉनिटर किया जाए, फौरन हस्तक्षेप करके शुचिता बहाल करना। देखिए, एक वीडियो निकल के सामने आता है जिसमें वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियां भारी मात्रा में देखी जाती, और वो तस्वीर समस्तीपुर से निकल के सामने आती, और उसके बाद से चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि भाई चुनाव आयोग की कार्यशैली कैसी है कि वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची इतनी भारी मात्रा में पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। मौके पर डीएम एसपी पहुंचते हैं, संज्ञान लेने की बात करते हैं। यह भी कहा जाता है कि भाई ये मॉक पोल के दौरान निकली हुई पर्चियां हैं, लेकिन देखिए इन सब पर राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने बयान दिया है। मनोज कुमार झा जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और जब वीवीपैट से निकलने वाली इस पर्ची का जिक्र किया गया तो मनोज कुमार झा ने कहा कि हमारी पार्टी के तरफ से एक लेटर पहले ही चुनाव आयोग को सौंपा गया है, और तमाम चीजें जो है वो मनोज कुमार झा कहते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के उस तस्वीर को लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें राहुल गांधी जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि एक महिला दूसरे देश से आती है और वो 22 जगहों पर वोट करती। सुनिए कि एक बार आखिरकार मनोज कुमार झा कह क्या रहे हैं। सर, ईवीएम रखा गया है, कई सीसीटीवी कैमरे जो पर्चियां वो फेंकी गई है, नहीं, क्या करिएगा? कल आपने मेरे दल की ओर से मैंने एक चिट्ठी लिखी माननीय चुनाव आयोग को। आप सब ने मीडिया में वो चिट्ठी देखी होगी। वो चिट्ठी कुछ गंभीर सवाल खड़े करती है। पहले इलेक्टोरल प्रोसेस की शुद्धता के बारे में, स्ट्रांग रूम में किस तरह का प्रोटोकॉल पालन किया जाए, ऑल एग्जिट एंट्री पॉइंट्स को कैसे मॉनिटर किया जाए, इसमें अगर कहीं कोई कमी आती है तो चुनाव आयोग को फौरन हस्तक्षेप करके शुचिता बहाल करना। राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी की बात कही, कहा कि बहुत सारे सबूत है और देश के चुनाव आयोग को मिले हुए हैं। नहीं, के साथ देखिए, उन्होंने जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे पूर्व भी मैं समझता हूं कि किसी भी दल को उससे विरोध नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव में आपके पास प्यूरिफाइड इलेक्टोरल रोल नहीं है, या एक व्यक्ति के अलग अलग जगहों पर वोट करने का या चेहरे का रिपीट होना 200-250 जगह, क्या कहीं भी ये लोकतंत्र में एक जो आदर्श होना चाहिए, क्या उस स्थिति का उल्लंघन नहीं है? फिर चुनाव कॉम्प्रोमाइज क्या नहीं लग जाता है? तो आपने सुना, और देखिए चर्चाएं तेज है क्योंकि 11 नवंबर को दूसरे फेज का वोटिंग होना है, और उसके पहले जो भी तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, राजनीतिक दल उस पे एक्टिव होकर एक्शन ले रहा है और चुनाव आयोग पे सवाल भी खड़ा कर, क्योंकि देखिए 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर जब वोटिंग होगी तो फिर तमाम दलों के धड़कने जो है वो तेज रहेंगी कि भाई कौन जीतेगा, किसके हिस्से में जनता वोट करेगी, और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि भाई उसके लिए ही वोट करे, कोई गड़बड़ी ना हो, पारदर्शिता जो है वो बढ़ती जाए। इन तमाम चीजों के लिए लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से जो एक्टिव होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी। बहरहाल मनोज कुमार झा के इस प्रतिक्रिया पे आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट्स में लिख के बताइएगा। राहुल गांधी के जो दावे हैं उसको लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट्स में लिख के बताइएगा। इस खबर में मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे पे साहिल है।